conflicts, perspective, and religion. So the topic is self-explanatory in a sense that we are talking about that how do conflict, perspectives, proponents take religion, understand religion and its role in a society. उसमें हम बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो थेरिस्ट हैं और सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट नोन टू ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज कार्ल मार्क्स। सो इनका व्यू ये है कि रिलीजन इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प्स मेंटेन पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। यानी फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ये सोशल कोहियन पैदा करता है, सोशल ऑर्डर पैदा करता है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट कहते हैं कि ये सोशल जो इनइक्वालिटीज हैं, सोशल जो क्लासेस में लेयर्स एंड जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में डिवीजन है, ये उसको प्रमोट करता है, उसको इंटैक्ट करता है, इनकलाब नहीं आने देता। ये इनका पर्सपेक्टिव है जो कॉन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनकी राय में वेटिकन हैज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ। वो वेटिकन सिटी ज़ाहिर क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, एवरीबॉडी नोज कि उसका क्या रोल है। वो कहते हैं कि जो एवरेज इनकम ऑफ कैथोलिक जो लोग हैं, उनके लिए वो कोई काम नहीं करता, उनको वो उसी तरह ही अपनी हालत में रहने देता है, जबकि जो अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, उनके लिए वो काम करता नजर आता है। उनका ये पर्सपेक्टिव है। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव, religion has been used to support the divine right of oppressive monarchs। वो कहते हैं कि ये जो रिलीजन है, ये हमेशा डिवाइन फेथ के नाम पे, ये खुदा के तसव्वुर पे नाम के, ये हमेशा इस्तेमाल हुआ और इसको इस्तेमाल किया एम्परर ने, जो मोनार्क हैं उन्होंने इस्तेमाल किया, एम्पायर जो बिल्डर थे उन्होंने इसको इस्तेमाल किया, और सोसाइटी के अंदर जो भी अनइक्वल सोशल डिस्ट्रीब्यूशन हो या सोशल स्ट्रक्चर हो, उसमें इसको यूज किया जाता है रिलीजन को। और इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है, जिसने डिवाइड किया हुआ है रिलीजियसली लोगों को ब्राह्मण में और शूद्र में, इस तरह उन्होंने डिवाइड किया है। तो ये जो डिवीजन है बेस्ड ऑन रिलीजन, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, दैट इज मोर स्ट्रेंथन बाय द रिलीजन। और फायदा एक स्मॉल लोगों को, जो टॉप मोस्ट जो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, उनको होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। सो दे आर बेसिकली critical about the religious ways that how the idea is being promoted, और किस तरह बिलीवर सेटिस्फाइड होते हैं सर्कमस्टांसेस से, जो खुदा के नाम पे उनके साथ जो धोखा होता है, और उनको वो सब ऑर्डिनेट के तौर पे, अंडर डेवलपमेंट के नाम पे या लेवल पे उसको वो रेट करते हैं, बट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। सो द पावर ऑफ डायनामिक हैज बीन यूज्ड बाय क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन। अब क्रिश्चियनिटी की एग्जांपल जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं कि जो फॉर सेंचुरीज जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने लोगों को गरीब रखा, उनको पुअर रखा, और उनको यही कहते रहे कि वो लोअर सेट ऑफ सोसाइटी है, और रिलीजन की यही टीचिंग है। क्योंकि जो उनके कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के मुताबिक, बिकॉज देयर ट्रू रिवार्ड विल कम आफ्टर डेथ, कि उनको ये कहा कि आपका जो असल रिवार्ड है, अगर आप खिदमत करते रहेंगे रिलीजियस लोगों की और पॉप की, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, और जो जो रिलीजन से अपनी पावर अथॉरिटी ड्राइव करते हैं, इसका जो अजर उनको आखिरत में मिलेगा। ये जो लाइफ है, ये जो इस लाइफ में उनको फायदा इतना नहीं होगा, बल्कि जब उनकी मौत आएगी, आखिरत होगी, तो उनको ज्यादा फायदा होगा। ये क्रिटिसिज्म है बुनियादी तौर पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव के ऊपर, जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कहते हैं। मजीद कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट कहते हैं कि जो पावर में होते हैं, वो often to dictate practices, rituals and beliefs through their interpretation of religious text। उनके ख्याल में कि जो पावर में होते हैं बुनियादी तौर पे, जो जो लोग हैं रिलीजन में, वो अपने हिसाब से उस मजहबी किताब को, या जो टेक्स्ट है स्क्रिप्चर का, वो टेक्स्ट है उस इलामी किताब का जो टेक्स्ट है, उसको वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, अपने
और उसी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो अकायद को और रिचुअल्स को और बिलीफ सिस्टम को और रस्म रिवाज को आगे प्रमोट करते हैं, जो अल्टीमेटली लोगों के अंदर सोशल इनइक्वालिटीज को प्रमोट करती हैं, स्ट्रेंथन करती हैं, और क्लासेस जो लोअर और अपर और मिडिल क्लासेस हैं उनके दरमियान वो बुनियादी तौर पे जो है वो वाइडन करती हैं गैप को। तो इनके मुताबिक ये जो रिलीजन है ये एक टूल है इन दी हैंड्स ऑफ द अपर क्लास, एलीट क्लास, जिसको जो कॉन्फ्लिक्ट में मार्क्स ने बूर्जुआ और इसको प्रोलेटेरिएट की बात की, हैव और हैव नॉट्स की बात की, तो वो इसको रिलीजन को इस तरह समझते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, जो फेमिनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में बहस है, वो भी जो जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को व्यू करते हैं कि जी जेंडर इक्वालिटी बुनियादी तौर पे ये भी रिलीजन के साथ रिलेट करती है, कि जी रिलीजन के नाम पे जो औरतों के हकूक हैं बुनियादी तौर पे उनको भी रिलीजन के नाम पे नहीं दिया जाता, और नतीजतन क्या होता है कि वो भी इन इक्वालिटी का शिकार होती हैं और अपनी पूरे जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नहीं प्रोवाइड किए जाते। तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के आगे फिर फेमिनिस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो भी कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो सपोर्ट करता नजर आता है। सो फेमिनिस्ट थेरीज जो असर्ट करते हैं कि women are typically want to socialize children into religion. They have traditionally held very few position of power within religion. So conflict perspective की राय ये है कि जो औरतें हैं उनको सिर्फ ये समझाया जाता है कि आपने बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों की तरबियत करनी है, बच्चों को सोशलाइज करना है, बच्चों का जो परवरिश है उसमें आपका रोल है। आपका ओवरऑल रोल नहीं है सोसाइटी के अंदर कि आप भी पावर में आए, अथॉरिटी आपके पास हो, आपकी अपनी जो आर्गुमेंट और अपने राइट्स की बात कर सकें। तो इस तरह से वो उनको मजहब के नाम पे औरतों को इस्तेहसाल किया जाता है और उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, उनकी मैनिपुलेशन होती है, उनके राइट्स जो है पूरी तरह उनको नहीं मिलते। अल्टीमेटली इन अ क्रक्स या नटशेल के कॉन्फ्लिक्ट ये कहते नजर आते हैं कि ऑन द नेम ऑफ रिलीजन को अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको कोटेरी ऑफ पीपल कह ले, उनको रिलीजन के नाम पे वो लोगों का इस्तेहसाल करते हैं और सोशल इनइक्वालिटीज को प्रमोट करते हैं, और सोसाइटी के अंदर ओवरऑल जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है या रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी मजहब का किरदार इतना अच्छा नहीं है।